वेलकम टू मून मैटर। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से मिलते जुलते होंगे और थोड़े बहुत ऐसे होंगे जिस टाइप के क्वेश्चन हमने कम किए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें साबित करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। रियल रूट तब एग्जिस्ट नहीं करता जब उसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आए। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। अगर वो नेगेटिव आ जाता है आखिर में तो इसका मतलब इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का रोल कौन कर रहा है, वो हमारा ए का रोल करेगा। फिर उसी तरीके से इस वाले टर्म में एक्स को छोड़ के जो बाकी के नंबर्स दिख रहे हैं वो बी का रोल करेगा। फिर लास्ट वाला जो टर्म बच रहा है वो सी का रोल करेगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के नीचे उसकी वैल्यू डाल देना, -4 का -4 चलाना, ए और सी की वैल्यू भी यहाँ लिख देना। वैसे बी की जो वैल्यू है वहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, बट मैंने यहाँ 4 इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर था तो उसको सॉल्व करके तो 4 आएगा ही। और जो इसके बराबर में ब्रैकेट है उसमें भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि वो बी की वैल्यू में ही शामिल है। वी कैन ऑब्जर्व कि इस वाले और इस वाले टर्म में 4 कॉमन है, इसीलिए इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और बाकी का बचा कुचा नंबर ब्रैकेट के अंदर। फिर इस पर हम वही 9th क्लास वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। इन चारों टर्म्स में माइनस इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब इसके अंदर जो लाइक टर्म्स है उनको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेना। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी एक आइडेंटिटी लग रही है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। अब याद करो क्वेश्चन में दे रखा है AD नॉट इक्वल BC, जिसका मतलब ये हुआ इन दोनों को माइनस करके 0 तो नहीं आने वाला। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये 100% प्लस का होगा क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस का ही आता है। पर यहाँ जो 4 है वो तो नेगेटिव है, यानी प्लस माइनस माइनस ओवरऑल ये माइनस का ही होगा। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते और इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें इसकी मदद से ये प्रूव करना है। जब कभी भी रूट्स इक्वल होते हैं तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर है वो 0 होगा। अब ऊपर से देखकर बी कौन है, ए कौन है और सी कौन है देखकर लिख देना। इनको सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली जो लास्ट का आंसर है वो हमारे प्रूव दैट वाले से मैच कर जाएगा। वैसे इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज होकर आ सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ए बी और सी AP में है, ये साबित करो। तो उस केस में इस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही लिखना है। बस आखिर में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर A B and C are in AP। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो स्ट्रीम का स्पीड है वो तो हमको नहीं पता, तो उसको S या फिर X वगैरह मान लेना। इस वाले क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखना है जब भी अपस्ट्रीम की स्पीड होगी तो स्पीड कम हो जाती है और डाउनस्ट्रीम वाले में स्पीड बढ़ती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस किया है और यहाँ पे माइनस। अब याद करो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले लेफ्ट साइड पे अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का स्पीड लिखते हैं, उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और स्पीड। लेकिन जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा होगा, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ साइड में +1 भी लगाएंगे। अब इनकी वैल्यूज वगैरह डाल देना और सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे तो S के 2 आंसर आ जाएंगे, जिसमें नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमारा आंसर होगा 6 किलोमीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है 600 किलोमीटर। स्पीड के बारे में हमें नहीं पता तो उसको हम x मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक केस 2 भी है, आगे चलकर स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे दूसरे केस का स्पीड x - 200 लिखेंगे। अब याद करो पिछले क्वेश्चन में बताया था टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो फर्स्ट वाले केस का टाइम निकालने के लिए उसी के डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करेंगे, उसी तरह सेकंड वाले को भी। पर दोनों टाइम के बीच का जो फर्क आ रहा है वो है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स को हम दूसरी भाषा में आधा घंटा भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना। इन दोनों का एलसीएम कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर 600 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 600x होगा, फिर 600 की मल्टीप्लाई x - 200 से होगी तो ये कुछ इस तरीके से
से दिखेगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसको सॉल्व करना, x के 2 आंसर आ जाएंगे। अगेन नेगेटिव आंसर कभी स्पीड का हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई एयरक्राफ्ट का स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन इसमें ड्यूरेशन भी पूछा है, यानी टाइम, जो आएगा 600 और x को डिवाइड करके। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल देना। अगला क्वेश्चन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वल रूट्स बनेंगे तो हमें इसमें p की वैल्यू निकालनी है। पहले तो अपना a, b और c की वैल्यू रेडी कर लेना। फिर इसके b² - 4ac की वैल्यू चेक करना क्या आ रहा है। ये जो भी आंसर आएगा इसको 0 के इक्वल में डालना, क्योंकि ऊपर पहले से कह रखा है इक्वल रूट्स बनेंगे। यहाँ जो 12 है वो तो 0 से खत्म हो जाएगा, तो बचे ये दोनों ब्रैकेट, इनको 0 के इक्वल में डाल देना। सॉल्व करने पर p के 2 आंसर आ जाएंगे। आई होप कि इस वीडियो की मदद से समझ आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप हो गया और रियल और इक्वल रूट्स वाले। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।